राधे राधे प्यारे भक्तों, आज की कथा में आप सभी का स्वागत है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करिए। भाव गुण उस स्वामिनी की कृपा दृष्टि से एक क्षण में संपूर्ण वो ज्ञाता हो जाता है। उपासक कैसे प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाना है, ये सिद्धि प्रियाजू से प्राप्त होती है। स्वयं च सकला कलाशु कुशली कृता न कदा, स्वयं समस्त कलाओं में वो प्रवीण हो जाती सहचरी स्वामिनी जी की एक मंद मुस्कान कृपा कटाक्ष से। ऐसा ही समस्त रसिकों ने देखा है कि सब गुणों के आचार्य हैं लालजू, सब गुणों के। वंदे कृष्णम जगत गुरुम, चाहे नृत्य हो, गायन हो, वाद्य हो, जो भी जितने गुण अब जब समस्त वेदहीन की श्वासों से प्रकट हुए, पर 64 कला परम प्रवीण स्वामिनी जी को इनको शिक्षा देनी पड़ती निकुंज में। ऐसे महान सद्गुण, प्रेममय नृत्य, प्रेममय गान, प्रेममय जो भाव चेष्टाएं, वो चेष्टाएं लाडली जो सिखाती हैं लालजू को। बड़ा अद्भुत एकांतिक विषय है कि हुते तो अधिक बड़े सब ही ते। ऐसा नहीं कि सखिया नहीं जानती है। जैसी हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, ये अखिल ब्रह्मांडाधिपति हैं, ये पता है। हुते तो अधिक बड़े सब ही ते, पै इनकी कस न खटात याहते। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी जकी रहे चाहते। स्तंभित हो जाना, रोमांचित हो जाना, विकल हो जाना लालजू को, ये महाप्रेम समुद्र का सार हमारी श्री श्यामाजू। सुघर भये हो बिहारी याही छाहते। जब हमारी प्रियाजू प्रेममयी भ्रकुटी संचालन करते हुए लालजू की तरफ देखती हैं, बड़ा सुंदर प्रसंग श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज मिलता हुआ। सुगर भय हो बिहारी याही छाहते। जब प्रियाजू निर्तन भ्रकुटी बदन अंबुज मृदु सरस हास मध बोलन, तो अस्त्राणाम अधिदेवता रतिपते शारदने पीसितु, स्वाद्यानाम अधिदेवता परम प्रोद्दाम भावश्रियाम, केलीनामधिदेवता रसभृतां शाकापि राधाभिदा, प्राणानामधिदेवता ब्रजपते जागर्ति वृंदावने। हमारी स्वामिनी जी जिस समय प्रेम भरे नेत्रों से और भ्रकुट संचालन करती हैं, तो अस्त्राणाम मध्य देवता रतिपते रीशारदने पिसीतु। यहां विश्व ब्रह्मांड के मान का मर्दन करने के लिए एक काम, 5 बाण संधान कर ले तो शिव की समाधि भंग कर दे। काम पुष्प बाण संधान करके 5 बाण प्रभु देवादिदेव महादेव पर वार किया तो समाधि भंग हो गई, शिव की समाधि भंग हो गई। ऐसे करोड़ों काम श्री लालजू की मुस्कुराहट में मूर्छित हो जाए, और ऐसे लालजू को विवश कर दे ऐसे काम का प्रादुर्भाव प्यारी जू की भ्रकुट संचालन से। अस्त्राणाम मध्य देवता रतिपते ऋषार्दने पीषितु, लीला पांग तरंग तैरुद भवन्ने कैकसा कोटिसा, कंदर्पा पुरदर्प टंकृत महाकोदंड विस्फारुणा, तारुण्य प्रथम प्रवेश समये यस्या महामाधुरी। कैसे कोई जानेगा, ऋषि मुनियों की भी गति नहीं।
लीला पांग तरंग तैरुद्भवन नेकैकसा कोटिशा कंदर्पा पुरदर्प टंकृत महा कोदंड विष 1 करोड़ बाण संधान करने वाले काम का प्रादुर्भाव प्यारी जी की भ्रकुटी संचालन से होता है। लीला पूर्वक जे भी भ्रकुटी संचालन करके प्रेम दृष्टि से देखती है तो करोड़ करोड़ बाणों का एक साथ संधान करने वाले प्रेम रूपी काम का प्रादुर्भाव होता है। अस्त्राणाम अधिदेवता, आज तक कोई ऐसा अस्त्र नहीं कि शिव को विचलित कर दे, शिव की समाधि भंग कर दी। इसलिए सब अस्त्रों में परम अस्त्र वेत्ता काम, और ऐसे काम को जिनकी मुस्कुराहट मूर्छित कर दे वो श्याम, और ऐसे श्याम को जो मूर्छित कर दे वो श्यामाजू की भ्रकुट से प्रकट किया हुआ काम। काम अर्थात महाप्रेम। भ्रकुट निर्जित मदन मंद सस्मित बदन किए रस विवश घनश्याम पिय गोरी, रुचिर राजत बधु कानन किशोरी। समस्त अस्त्रों के अधिदेवता, जगदीश्वर का मर्दन करने में समर्थ, करोड़ करोड़ बाण संधान करने वाले काम का प्रादुर्भाव महारानी जी की भ्रकुट से होता है। श्री हित महाप्रभु दिव्य प्रमोद रससार निजांग संग पीयूष वीच निचय रवि सेचयंती कंदर्प कोटि सर मूर्छित नंद सूनु संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। श्री स्वामिनी जी के श्री अंग से अलौकिक वो शोभा जो लाल जू को बेसुध कर देती है। बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में भी ये लालजू आने वाले नहीं है। योगेंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपी। फिर लालजू महाराज जो प्यारी जू के समीप विराजमान है, उन लालजू का तो 2 लालजू हुए। हाँ, निकुंज से बिहारी जो महाराज ही अपने अंश से लालजू के रूप में ब्रज लीला में प्रकट होते हैं, जो नित्य बिहारी ठाकुर। पर वो नित्य बिहार निरंतर अखंड अनादि चलता रहता है। जो बिहारिणी जू के समीप विराजमान अद्भुत सौंदर्य, अपने श्री अंगों के प्रेमामृत रूपी तरंगों से श्री लालजू के नेत्रों का प्राणों का सिंचन करती रहती स्वामिनी जू। दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग पीयूष वीची अमृत तरंगों से निचय रवि से चयंती। श्री लालजू का प्राण पोषण, इसीलिए श्री जी का एक नाम है प्राण पोषणी, श्री लालजू के प्राणों का पोषण करने वाली। ऐसी हमारी स्वामिनी जी के कंदर्प कोटि सर मूर्छित नंद सूनु, करोड़ करोड़ कामदेव के बाणों से, वैसे 5 बाण लौकिक कामदेव, ये अलौकिक प्रियाजू की भ्रकुट से प्रकट हुआ श्री लाल जो महाराज मूर्छित हो जाते हैं। वेणुकरान्निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज शूनो यस्याह कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदार। तभी कहते हैं स्वामी जी महाराज, इनके सामने आप नहीं टिक सकते। एक प्रसंग आता है, इत सजरी जो लाडली जू को कह रहे चले किन माने निकुंज कुटीर, तो बिन कुंवर कोटि बनिता जो तो मथत मदन की पीर, चले किन माने कुंज कुटीर। हम उनकी स्थिति बता रहे हैं। गदगद सुर विरहा कुल पुलकित सर्वत बिलोचन नीर, क्वाश क्वाश वृषभानु नंदिनी बिलपत विपिन अधीर। कंठ से शब्द नहीं निकल रहा, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा। कहां हो लाडली, कहां हो श्यामा, ऐसा पुकार रहे हैं। पूरा पद की अंतिम पंक्ति में इत सजनी जो जे ही प्रियाजू ने सुना तो जैसे हरिवंश परम कोमल चित चपल चली पी तीर। और ये सखी निवेदन करती लालजू से कि प्रियाजू पधार रहे तो सुनि भयभीत वज्र को पंजर सुरत सूर रणधीर चले किन माने। प्रेम का प्रवाह जब लाडली जू के रूप में लालजू की तरफ चला तो प्रेम युद्ध में सदैव विजयी होने वाले लालजू वज्र के पंजर, जहां किसी का भी प्रहार नहीं पहुंचता,
भयभीत हो गए कि प्रियाजू पधार रही। प्रेम का ऐसा आवेश ये प्रेमी जन ही जानते। सुनी भयभीत वज्र को पंजर, सुरत सूर रणधीर। प्रेम संग्राम में सदैव विजयी होने वाले, अन्य संग्रामों की तो बात जाने दो, वो जे ही सुना कि प्रियाजू करुणामयी पधार रही, हृदय कंपायमान हो गया। प्रेमावेश में भय सवार हो। बड़ा ये सूक्ष्म विषय। बोले करोड़ कामदेवों के बाण का संचार एक साथ श्री लालजू महाराज के ऊपर हुआ तो मूर्छित हो गए। उनकी मूर्छा दूर करने की संजीवनी जड़ी बूटी है हमारी श्री लाडली श्रीमद चतुराशी जी में। लटकत फिरत जुवत रसफूली, आखिरी पंक्ति में, जैसे ही हरिवंश मदन सर जर्जर, विथिकित श्याम संजीवन मूली। संजीवनी जयति काप निकुंज देवी। श्री लालजू की संजीवनी मूरी है श्री लाडली जू। ऐसा सौंदर्य, ऐसा रूप, तन्नह प्रतिक्षण चमत्कृत चारु लीला। लावण्य मोहान महा मधुरांग भंगी। राधाननम ही मधुरांग कला निधानो। माविर भविष्यति कदा रस सिंधु सारम। ऐसी मोहिनी जू के मुख कमल कांत की मोहिनी सामर्थ्य है कि मोहन इनकी मोहिनी आकर्षण वृत्ति में विवश है, विवश। स्वामिनी जू की भावभंगिमाएं, स्वामिनी जू का लावण्य, स्वामिनी जू का रूप ऐसा चमत्कृत है। ये कौन बात जू अबहीं और अबहीं और अबहीं और है। समस्त अंगों में माधुर्य की, स्वभाव में अद्भुत भोरेपन और चातुर्यता की, कलाओं में सर्वोत्तम प्रेम कला की आचार्य हमारी स्वामिनी जू। ये रस प्रेम रस सिंधु का सार है। वो रूप हमारे सामने कब प्रकट होगा, हितजू महाराज कह रहे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, अस्त्राणाम मदि देवता रतिपते जी शारदने पीषित हो। अभी ऊपर चिंतन हो रहा था। प्रिय भक्तों, आज का विषय केवल एक प्रवचन नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाला सत्य है। संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है, शांति चाहता है, सफलता चाहता है, सम्मान चाहता है और अंत में भगवान की कृपा चाहता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन सभी का सबसे सरल मार्ग भगवान का नाम जप है। शास्त्र कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधार, सुमरी सुमरी नर उतरी पारा। अर्थात कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण ही वह नौका है जो जीव को संसार रूपी समुद्र से पार करा सकती है। भाइयों और बहनों, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। धन, पद, प्रतिष्ठा, परिवार सब कुछ यहीं छूट जाएगा। हमारे साथ केवल हमारे कर्म और भगवान का नाम जाएगा। इसलिए जिसने नाम जप को अपना लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। आज लोग कहते हैं हमारे घर में अशांति है, नौकरी नहीं मिल रही, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे बात नहीं मानते, मन हमेशा परेशान रहता है। लेकिन वही व्यक्ति यदि प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास से भगवान का नाम जप शुरू कर दे तो धीरे धीरे उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगता है। नाम जप का पहला लाभ है मन में शांति। आज मनुष्य बाहर से जितना आधुनिक हो गया है, भीतर से उतना ही बेचैन हो गया है। मोबाइल, सोशल मीडिया, धन की सुविधाएं होने के बाद भी मन शांत नहीं है, क्योंकि मन की शांति बाहर नहीं भगवान के नाम में है। जब भक्त प्रेम से राधे राधे, हरे कृष्ण, राम राम, ओम नमः शिवाय या उनके इष्ट देव का नाम लेता है, तब उसके भीतर चल रही चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। मन हल्का होने लगता है और हृदय में आनंद का अनुभव होता है। दूसरा लाभ है भय का नाश। जो व्यक्ति भगवान का नाम जपता है
उसके भीतर एक अदृश्य साहस उत्पन्न होता है। उसे लगता है कि भगवान हर पल उसके साथ हैं। यही विश्वास उसे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी संभाल लेता है। तीसरा लाभ है बुरे संस्कारों का अंत। क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, लोभ और द्वेष ये सभी मन के रोग हैं। दवाइयाँ शरीर का इलाज करती है, लेकिन भगवान का नाम आत्मा और मन का उपचार करता है। नियमित नाम जप करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे विनम्र, दयालु और प्रेममय बन जाता है। चौथा लाभ है परिवार में सुख और प्रेम। जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ सकारात्मक वातावरण बनता है। घर के झगड़े कम होते हैं, परिवार में अपनापन बढ़ता है और घर मंदिर जैसा लगने लगता है। भक्तों, याद रखिए, भगवान का नाम केवल शब्द नहीं है, यह स्वयं भगवान का स्वरूप है। इसलिए जब हम नाम जपते हैं तब हम भगवान से जुड़ते हैं। यही जुड़ाव जीवन को बदल देता है। आज ही संकल्प ले कि प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 मिनट भगवान का नाम अवश्य जपेंगे। यह छोटा सा अभ्यास आने वाले समय में आपके जीवन को नई दिशा देगा। अब यह प्रश्न उठता है कि यदि भगवान का नाम इतना महान है तो हम उसके प्रभाव को अपने जीवन में क्यों नहीं देख पाते? इसका उत्तर है नाम जप में नियमितता, श्रद्धा और समर्पण का अभाव। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही नाम जप का फल भी धैर्य और निरंतर अभ्यास से मिलता है। यदि कोई व्यक्ति 2 दिन नाम जपे और फिर छोड़ दे तो वह उस किसान की तरह है जो बीज बोकर अगले दिन खेत खोदकर देखने लगे कि पौधा निकला या नहीं। भक्तों, भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। शास्त्र कहते हैं एक बार भी सच्चे मन से लिया गया नाम जीवन की दिशा बदल देता है। जब मनुष्य प्रेम और विश्वास के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राम या ओम नमः शिवाय का जप करता है तो उसके भीतर का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। आज दुनिया में लोग धन कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन मन की शांति नहीं मिलती। कारण यह है कि धन शरीर की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, आत्मा की नहीं। आत्मा को संतोष केवल भगवान के स्मरण से मिलती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो नाम जप से मन की एकाग्रता बढ़ती है। यदि आप गृहस्थ हैं तो परिवार में प्रेम और धैर्य बढ़ता है। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। और यदि आप वृद्ध हैं तो भगवान का नाम जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। याद रखिए, भगवान के नाम का प्रभाव केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है, यह आत्मा के साथ चलता है। इसलिए जितना समय हम व्यर्थ की चिंताओं में बिताते हैं, यदि उसका थोड़ा सा भाग भी नाम जप में लगा दे तो जीवन में गहरा परिवर्तन आ सकता है। आइए आज के हम ये संकल्प लें, सुबह उठकर और रात को सोने से पहले कम से कम 108 बार अपने इष्ट देव का नाम जपेंगे। धीरे धीरे यह अभ्यास हमारी आदत बनेगा और यही आदत हमारे जीवन को बदल देगा। राधे राधे भक्तों, तो आशा है कि आपको आज प्रेमानंद जी महाराज की यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें और अपने कष्ट को प्रेमानंद जी महाराज के आगे ज़रूर बोले, ताकि आपकी दुखों का समापन किया जा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको समय से मिल सके।